देखिए, ये जो मज़ार है ये अनऑथराइज नहीं है। ये तो आसमानी किताब के मानने वाले लोगों ने आसमान पर बनाई थी। वो तो काफिरों ने इसके नीचे फ्लाईओवर बना दिया। मस्जिद, मदरसे या जो मजारें बन रही है प्री प्लान तरीके से बन रही है, आगे की योजना को लेकर बन रही है कि भविष्य के अंदर जो ये लड़ाइयां लड़ी जाएंगी उसका केंद्र ये मस्जिद, मदरसे और ये मजारें होंगी। कि हम कब तक मूक बने रहेंगे, कब तक हम नहीं जवाब देंगे ऐसी अराजक मजारों का जो देश को नुकसान पहुंचा रही है, जहां से जिहादी मानसिकता के लोग निकल कर आ रहे हैं। यहां पर कोई मंदिर बना होता तो इसको अब तक ध्वस्त कर दिया होता, क्योंकि हिंदुओं की भावनाएं कोई भावनाएं नहीं है। आप जो पैसा ऐसी मजारों पर चढ़ा रहे हो वो आपको घरों को जलाने के लिए, आपके बच्चों की हत्याओं के लिए, इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए उस मजारों के उस पैसे का उपयोग करा जाता है। हाँ, इस देश के अंदर यदि बहुसंख्यक आबादी के धार्मिक स्थलों की बात आती है तो तोड़ दिया जाता है, पर अल्पसंख्यक आबादी की बात आती है तो उसको संभाल कर रखा जाता है। मोदी जी, योगी जी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, अमित शाह जी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। जो लोग राष्ट्र को बचाने के लिए लगे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ गए, आप उनसे पूछ रहे हैं कि आलू प्याज कैसे महंगा हो गया। ऐसी अराजक मजारों का हम विरोध करेंगे, हर स्तर पर जाके विरोध करेंगे। बने हुए फ्लाईओवर के ऊपर इस प्रकार की अराजक मजार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवाब दिया जाएगा, हर कीमत पे जवाब दिया जाएगा और ऐसी मजारों को हम हटाएंगे, ध्वस्त करेंगे। सरकार से भी हम निवेदन करेंगे, यदि सरकार हटाती है तो ठीक, वरना हम स्वयं इस मजार को हटा देंगे, इस मजार को यहाँ से ध्वस्त कर देंगे। जिन मजारों से तुम बच्चा मांग रहे हो वहां तुम्हारे बच्चों के कत्ल की तैयारियां करी जा रही है, इस बात को ध्यान में रखना। योगी जी एक ऐसे संत हैं जो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर चल रहे हैं। सभी प्रकार की ताकत लगाकर खड़े हो जाइए नरेंद्र मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, वरना इस देश के अंदर विनाश का वो खेल खेला जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सनातन के आगे नतमस्तक होगी, भारतवर्ष के आगे नतमस्तक होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। हम अभी मौजूद हैं आज़ादपुर के जो फ्लाईओवर है उसमें। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है 20 रोड में जिस तरह से जो है एक मजार बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं कि तमाम जो है ट्रैफिक चल रहा है और ये ट्रैफिक जो चल रहा है और इसमें आप देखेंगे कि पूरे के पूरे जो है बीच रोड में जो ये मजार है वो किस तरह से किस ओर संकेत करती है। कंजेस्टेड ट्रैफिक है यहाँ पर और ये बीच में जो है इसको इस तरह से एक्वायर कर दिया गया है। इस तरह से जो ये मजार है, ये कहते हैं जहाँ तक बात आती है कि ये हमारी जो है पौराणिक मस्जिदें होती हैं, मजारें होती हैं, जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जो ये ज़मीन जिहाद चल रहा है और बीच रोड को जगह जगह जो जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है और ये इस तरह से जो कंजेस्टेड रोड है इसमें भी बीच में ये मजार बन गई है। तो इस तरह से जो हिंदूवादी जो संगठन है वो लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। यहाँ पर हमारे साथ में दीपक हिंदू भाई खड़े हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, व्यथित हैं। उनका कहना है कि ये जहाँ तहाँ जो है बीच में ये मजारें किस तरह से आ जाते हैं और जब भी कोई एक्शन होता है, जब सरकारें इसमें कुछ एक्शन लेने की बात आती है तो ये बात आती है कि ये पुरानी मजारें हैं। आप देख सकते हैं कि अब इस फ्लाईओवर में ये कब से होगा, ये पौराणिक कैसे हो जाएगी। ये फ्लाईओवर जब बना है तब ये मस्जिद कहाँ थी, क्या कहना है, किस तरह से जो लेते हैं आप इस तरह से मजारों को जो सड़क पे आ जाती हैं या सरकारी लैंड को घेर लेते हैं ये लोग, तो किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, ये जो मजार है ये अनऑथराइज नहीं है। ये तो आसमानी किताब के मानने वाले लोगों ने आसमान पर बनाई थी, वो तो काफिरों ने इसके नीचे फ्लाईओवर बना दिया। इस देश के अंदर समस्या ये है कि यदि एक वर्ग लैंड जिहाद के नाम पर सड़कों पर मस्जिदें, मजारे, मदरसे बनाता है तो सरकारें, प्रशासन सब मौन रहते हैं। पर वहीं यदि कोई प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, कोई और धार्मिक स्थल बने हुए हैं तो उनको सौंदर्यकरण के नाम पर, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पर तोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। आप देखिए इस मजार को, आपने देखा होगा, ये इस इलाके का आजादपुर वाला शालीमार बाग के लिए जाने वाला एलिवेटेड रोड जो सबसे व्यस्ततम रोड है दिल्ली का, उस पर यह मजार बनी हुई है। लाखों लोग रोज निकलते हैं यहां से, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लंबा जाम लगता है यहां पर कोई भी प्रशासन, कोई भी शासन, कोई भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। ये जितने भी दिल्ली नहीं पूरे देश भर के अंदर मस्जिद, मदरसे या जो मजारें बन रही है प्री प्लान तरीके से बन रही है, आगे की योजना को लेकर बन रही है कि भविष्य के अंदर जो ये लड़ाइयां लड़ी जाएंगी उसका केंद्र ये मस्जिद, मदरसे और ये मजारें होंगी। मैं ये नहीं कह रहा, आप देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, और आज भी आतंकवादी गतिविधियां, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कहां से हो रही हैं? मस्जिदों से, मजारों से।
इसी प्रकार के मदरसों से। आज इस देश को यह सोचना पड़ेगा कि हम कब तक मूक बने रहेंगे, कब तक हम नहीं जवाब देंगे ऐसी अराजक मजारों का जो देश को नुकसान पहुंचा रही है, जहां से जिहादी मानसिकता के लोग निकल कर आ रहे हैं, जो सड़कों पर छाती तान के खड़ी हैं और कोई भी शासन प्रशासन उनकी ओर मुंह आंख उठाकर में नहीं देख रहा है। हाँ, यहां पर कोई मंदिर बना होता तो इसको अब तक ध्वस्त कर दिया होता, क्योंकि हिंदुओं की भावनाएं कोई भावनाएं नहीं है। एक विशेष वर्ग के मानने वाले लोगों ने ये बनाई है मजार, और वो लोग इसको नहीं पूछते। आप देख सकते हैं बंद पड़ी है, खाली है ये मजार, एक भी चिड़िया का बच्चा यहाँ नहीं बना रहा। पर जिन लोगों ने मजार बनाई है वो नहीं आते। यहाँ कौन आएंगे? यहाँ इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज आता है माथा टेकने के लिए, और पैसा चढ़ाता है, अपनी सारी संपदा को चढ़ाता है, जिसका उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगाया जाता है। तो मेरे देशवासियों, समझ जाओ कि आप अपने पैसे का उपयोग कहां कर रहे हो। आप जो पैसा ऐसी मजारों पर चढ़ा रहे हो वो आपको घरों को जलाने के लिए, आपके बच्चों की हत्याओं के लिए, इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए उस मजारों के उस पैसे का उपयोग करा जाता है। तो इसलिए सावधान होकर रहना है, और हम सरकार से भी निवेदन करेंगे इस अनऑथराइज मजार को यहां से हटाया जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन हम इस मजार के खिलाफ खड़ा करने वाले हैं। ये नेशनल हाईवे है, ये जो है केंद्र सरकार के अंडर में आता है। क्या आपको क्या लगता है कि जो ये बीच रोड में जो ये मजार जो बनी हुई है, क्या नितिन गडकरी इसमें कुछ जो है एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेना चाहिए। जब मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और कोई धार्मिक स्थल तोड़ दिए जाते हैं तो ये मजार क्यों नहीं तोड़ी जा रही? पूछता है भारत, पूछते हैं दिल्ली के निवासी कि ये मजार क्यों नहीं तोड़ी जा रही। और ये मजार एक नहीं है इस दिल्ली के अंदर, जो इस आजादपुर के फ्लाईओवर बनी हुई है। आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर भजनपुरा चौक पर आइए, जहां भी मेट्रो का काम चल रहा है, दोनों तरफ रोडों को खाली करा दिया गया है ट्रैफिक के लिए, पर उस मजार को नहीं तोड़ा गया। मजार आज भी खड़ी हुई है, उसको नहीं तोड़ा जा रहा। ये कैसा दोयम दर्जे का व्यवहार चल रहा है इस देश के अंदर। वैसे कहते हैं लोकतांत्रिक देश है, पर लोकतंत्र बचा कहां? इस देश के अंदर यदि बहुसंख्यक आबादी के धार्मिक स्थलों की बात आती है तो तोड़ दिया जाता है, पर अल्पसंख्यक आबादी की बात आती है तो उसको संभाल कर रखा जाता है। इस देश के अंदर यदि लाउड स्पीकर मस्जिदों से बजते हैं, मजारों से बजते हैं तो वो वैध होते हैं, पर वही लाउड स्पीकर यदि मंदिरों से बजते हैं या और कोई धार्मिक स्थलों से बजते हैं तो अवैध हो जाते हैं। ये दोयम दर्जे का व्यवहार जो करा जा रहा है इस देश में हम लोगों के साथ, ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं। और हम चाहते हैं ऐसी जितनी भी मजार दिल्ली नहीं पूरे देश भर के अंदर बनी हुई है उनको तोड़ा जाए, हटाया जाए। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मजार की फोटो देखी होगी, पर कितने लोग हैं जो निकल कर आए? लोगों को आना होगा, जागरूक बनना होगा, गलत चीजों का विरोध करना होगा, अन्यथा देश जा रहा है। देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राष्ट्र विरोधी शक्तियां एकजुट और संगठित हो गई हैं। आज हम लोगों को एक होने की आवश्यकता है। मोदी जी, योगी जी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, अमित शाह जी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। जो लोग राष्ट्र को बचाने के लिए लगे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ गए, आप उनसे पूछ रहे हैं कि आलू प्याज कैसे महंगा हो गया। व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ो, राष्ट्र के साथ खड़े हो जाओ। हमें आपत्ति इस चीज से नहीं है कि यह देश तुम्हारे बाप का है कि नहीं है, हमें आपत्ति इस चीज से है ये देश तुम्हारे बाप का है कि नहीं है। इस चीज से हमें आपत्ति है, और हम बता देना चाहते हैं ऐसी अराजक मजारों का हम विरोध करेंगे, हर स्तर पर जाके विरोध करेंगे। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से जो सरकारी ज़मीन है उसमें जो अतिक्रमण हो रखा, जिस तरह से जो ज़मीन जिहाद टाइप में ये लोग जो है अतिक्रमण करते थे, वहाँ पे वो जो है चाहे वो सरकारी ज़मीन में कोई भी हो उसको अतिक्रमण को हटा देते हैं बेबाकी से। तो यहाँ पर जो केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल यहाँ के ये क्षेत्र जो है केजरीवाल के सरकार के अंडर में आता है। केजरीवाल सरकार जब चांदनी चौक में जो इंसिडेंट हो जाता है, मंदिर को जो है बीच में से तोड़वा दिया जाता है, चांदनी चौक की बात है, तो कि ये जो है इतना बड़ा जो है लोगों को असुविधा हो रही है, ये मजार यहाँ पे खड़ी है, इसके लिए क्यों नहीं एक्शन लेते केजरीवाल सरकार? केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है दिल्ली, उनको चिंता होती है उन मुल्ला मौलवियों की जो मदरसों के अंदर बैठकर जिहादी मानसिकता की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वो उनकी सैलरी की बात करते हैं कि उनके जो मौलाना है उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए या उनके सहायक को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। केवल और केवल केजरीवाल को हिंदुओं की याद वोट के टाइम पर आती है, और हमारा हिंदू कैसा? फ्री का पानी, फ्री की बिजली मिल गई, भूल गया। फ्री की मौत भी मिली है यहाँ दिल्ली में हिंदुओं को। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है ये हम लोगों के टैक्स से बना हुआ है। ये किसी केजरीवाल के बाप का पैसा नहीं है या कोई और सरकार के बाप का पैसा नहीं है, ये हम लोगों के टैक्स के पैसे से बना हुआ, और अपने टैक्स के पैसे से बने हुए फ्लाईओवर के ऊपर इस प्रकार की अराजक मजार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवाब दिया जाएगा, हर कीमत पे जवाब दिया जाएगा, और ऐसी मजारों को हम हटाएंगे, ध्वस्त करेंगे। सरकार से अभी हम निवेदन करेंगे, यदि सरकार हटाती है तो ठीक, वरना हम स्वयं इस मजार को हटा देंगे, इस मजार को यहाँ से ध्वस्त कर देंगे। एक बार एक वीडियो वायरल हो रहा था ये छतरपुर का,
तो वहाँ पे भी वो कह रहे थे, बाद में बात आई थी कि ये हमारे पैतृक मज़ार है। आपको लगता है कि ये इस तरह से जो फ्लाईओवर है इसमें ये कहाँ से पहले से मज़ार बनते हैं? अभी ये भी बात आएगी, अब जब ये वीडियो वायरल होगा तभी आएगी ये हमारे पहले से है। आपको लगता है क्या सरकार को देखना चाहिए क्या, किस तरह से कानून को लेते हैं आप? मैं आप बता सकता हूँ, जरा देख लीजिए भैया, कैमरा मेरे कैमरे वाले साथी दिखाइए, ये मजार कितनी ऊंचाई पर बनी हुई है। लगभग 20 से 25 फुट की ऊंचाई पर ये मजार बनी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इन आसमानी किताब के मानने वाले लोगों ने ये मजार भी आसमान में बनाई थी, पर इसके नीचे तो काफिरों ने फ्लाईओवर बना दिया। ये ऐसा कहेंगे, ये अभी भी नहीं मानेंगे कि ये मजार अनऑथराइज है। ये कहेंगे कि 200 साल पुरानी मजार है। ये देख सकते हैं, इसके अंदर दिखाइएगा मेरे भाई, इस मजार के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और इसमें कौन लोग आ रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं अपने हिंदू माताओं बहनों से, ऐसी मजारों पर जाके माथा मत पीटो जहां तुम्हारे वंश के विनाश की साजिशें रची जा रही हैं। जिन मजारों से तुम बच्चा मांग रहे हो वहां तुम्हारे बच्चों के कत्ल की तैयारियां करी जा रही है। इस बात को ध्यान में रखना। इतिहास उठाकर देख लो इन मजारों से क्या हुआ है, और यदि आज भी नहीं पता चल रहा तो कश्मीर और बंगाल और केरल की स्थिति देख लीजिए क्या चल रहा है। मैं ये बता देना चाहता हूं, जागरूक जो समाज होता है वो सभी समस्याओं का एकमेव हल होता है। समाज को गलत चीजों के विरोध में अब खड़ा होना होगा। योगी आदित्यनाथ जो है बेबाकी से वो एक जो है एक समानता से जिस तरह से जो है ये अतिक्रमण हो रहा है, चाहे वो जो माफियाओं का हो, चाहे ये लव जिहाद का हो, चाहे ये ज़मीन जिहाद का हो, चाहे कोई भी हो, ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है उस पर जो है वो अतिक्रमण को हटाते हैं। तो आपको लगता नहीं, चाहे वो ये जो केंद्र सरकार के अंडर में आता है और दिल्ली सरकार में, तो आपको लगता नहीं है कि ये इस तरह का किस तरह से जो 2M दर्जे का कानून है और इसमें क्या संशोधन होना चाहिए, किस तरह से लेते हैं इस कानून? बिल्कुल हटाई जानी चाहिए। योगी जी जो कर रहे हैं, सैल्यूट करता हूं मैं योगी जी को, दीपक सिंह हिंदू। योगी जी एक ऐसे संत हैं जो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर चल रहे हैं, जो राष्ट्रवादियों का सम्मान करें और राष्ट्र विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। ऐसे यदि राजनेता 1% भी भारत की राजनीति में आ जाए तो ये भारत पुनः परम वैभव पर पहुंचेगा। और मेरा सैल्यूट है माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी, योगी जी को भी, जो अपना सर्वस्व निछावर करके इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं अपने देशवासियों से, सभी प्रकार की ताकत लगाकर खड़े हो जाइए नरेंद्र मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, वरना इस देश के अंदर विनाश का वो खेल खेला जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बंगाल के अंदर ममता बानो ने कौन सा खेला खेला है। आज हिंदू रो रहा है बंगाल के अंदर, उनकी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके बच्चों का कत्ल करा जा रहा है। वही स्थिति पूरे देश की होगी यदि आज भी हम राष्ट्रवादी सरकार के साथ ना खड़े हुए, मोदी जी की, योगी जी की सरकार के साथ ना खड़े हुए। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है देश में, जो है पूरा का पूरा देख रहे होंगे आप, ये बहुत अच्छी तरह से जो है रोडें बन रही हैं, बहुत साफ़ सुथरी, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो ट्रैफिक अवरुद्ध हो जाता है, क्या देखना नहीं चाहिए? क्या आपको लगता है कि क्या नितिन गडकरी जो रोड पे क्या इसमें एक्शन लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम माननीय नितिन गडकरी जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वो संज्ञान ले। पर ये कार्य क्षेत्र केजरीवाल साहब का आता है, तो साहब आप भी संज्ञान लीजिए। ट्रैफिक हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर इन अवैध मजारों से, मस्जिदों से। भजनपुरा चौक आकर कभी देख लीजिए क्या स्थिति है। इस आजादपुर मार्केट के इस फ्लाईओवर पे, एलिवेटेड पे आकर कभी देख लीजिए, शाम को 5-6 बजे यहाँ कितना किलोमीटर लंबा जाम लगता है। जब आप लोग हम जैसे आम नागरिक की समस्या से त्रस्त हो गए, तब आप लोगों को हमारे दर्द का एहसास होगा। आप तो अभी ऐसी गाड़ियों में बैठ के, ऐसी कमरों में बैठ के जीवन को जी रहे हो, और आप लोग कहते थे हम राजनीति का स्तर बदलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा था आपने, आज आपने स्तर बदल दिया है राजनीति का। जितनी गंदी राजनीति आज दिल्ली के अंदर चल रही है, इतनी शायद ही कभी चली हो। चांदनी चौक के मंदिर के बारे में क्या कहेंगे, जो अतिक्रमण के अंतर्गत जो हटाया गया चांदनी चौक? मैंने अभी पहले भी कहा था, हिंदू धार्मिक स्थलों को सौंदर्यकरण के नाम पर तोड़ दिया जाता है। कारण हिंदू एकजुट नहीं होता, हिंदू संगठित नहीं होता, हिंदू केवल बंद कमरों में बैठकर चीजों को गलत बोलता है, सोशल मीडिया पर कमेंट करके गलत बोलता है, कभी जमीन पर उतरकर नहीं आता, कभी सड़कों पर उतरकर विरोध नहीं करता। जिस दिन हिंदू समाज अपनी आस्थाओं के लिए, अपने देश के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सड़कों पर उतरना सीख जाएगा और गलत चीजों का विरोध करना सीख जाएगा, तो सारी दुनिया सनातन के आगे नतमस्तक होगी, भारतवर्ष के आगे नतमस्तक होगी।